बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैब्रियल गार्सिया की शॉर्ट स्टोरी अ वेरी ओल्ड मैन विद एनोमियस विंग्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि इसकी समरी क्या है, इसके थीम्स क्या हैं और उसका क्या क्रिटिकल एनालिसिस बनता है क्रिटिक्स के हिसाब से। तो शुरू करते हैं। ये शॉर्ट स्टोरी फर्स्ट पब्लिश हुई थी स्पेनिश में, जो कि 1955 में पब्लिश हुई थी। फिर ये 1975 में पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में। इसके अलावा इसको अटेल फॉर चिल्ड्रन सब टाइटल के नाम से बी गैब्रियल गार्सिया ने इसको प्रेजेंट किया है, जिसका सब टाइटल है अटेल फॉर चिल्ड्रन। स्टोरी शुरू होती है कैरेक्टर पेलियो से और उसकी वाइफ एलिसेंडा से। दोनों का एक बच्चा है जो कि बीमार है और 3 दिन की रेन है। ये डिस्क्रिप्शन हमें फ्राहम की गई है सेटिंग के हवाले से कि 3 दिन की रेन अभी अभी ख़त्म हुई है। और वो देखते हैं कि उनका जो बाहर का हिस्सा है, जो लॉन हम कह सकते हैं, वहाँ पे एक आदमी है, एक बूढ़ा सा आदमी है, लेकिन वो आम इंसानों की तरह नहीं है। उसके विंग्स हैं, उसके विंग्स लगे हुए हैं, लेकिन वो बहुत बूढ़ा हो चुका है, बहुत लागर हो चुका है। वो उसको देखते हैं और उसकी हेल्प आउट करने की उसको कोशिश करते हैं। उनके नज़दीक ही एक नेबर होती है और वो कहती है कि ये एक एंजल है और इसको तुम लोगों को नहीं हाथ लगाना चाहिए, इसको तुम लोगों को मार देना चाहिए और भी तुम लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन वो उसके ऊपर रहम करते हैं और उसको चिकन कॉप के अंदर अपने घर में बांध देते हैं, वहाँ पे मतलब बंद कर देते हैं, लॉक कर देते हैं। अब जैसे जैसे लोगों को पता चलता है कि इस तरह की एक अजीब क्रिएशन जो है तो ह्यूमन लाइक लगती आम इंसानों की तरह, लेकिन उसकी विंग्स हैं, वो आगे है और वो उसको देखते हैं। और फिर जब पास्ट ही पादरी को पता चलता है, जो उस इलाके का पादरी, उसको पता चलता है, वो भी आता है, वो उनको कहता है कि नहीं, ये एंजल नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर एंजल वाली करैक्टरिस्टिक्स नहीं है और ये बिल्कुल भी ये तो मॉर्टल है, ये तो फ़ानी है, इसके सिर्फ विंग्स है, इससे ये साबित नहीं हो सकता कि ये एंजल है। वो उसको एंजल मानने से इनकार कर देता है। अब लोगों का वहाँ पे रश लग जाता है। लिसेंडा कहती है कि ये क्या अब तरीका है कि हर कोई हमारे घर आ रहा जा रहा है। अब वो उसको देखने के लिए टिकट लगा देती है, यानी कि हर एक 5 सेंट देगा और अंदर आएगा और उसको देखेगा। अब जाहिर है इससे इनकी इनकम बढ़ेगी, इनकी आमदनी होगी और लोग जो है वो जोक दर जोक, ज़ाहिरी सी बात है, मिथ सुपरस्टिशन को उसने इसके अंदर बयान किया, तो वो आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं और पैसे भी उनको दे रहे हैं। अब लोग उसके साथ अपना नारवा रवैया भी रखते हैं। कोई उसको पत्थर फेंक रहा है, कोई कह रहा है हमारे लिए दुआ करो, हमारे लिए दुआ करो, क्योंकि सबसे पहले जब वो आता है तो उसके बच्चा उनका बीमार होता है लिसेंडा का, तो वो ठीक हो जाता है बच्चा जब वो उससे दुआ करवाते हैं। तो वो सब कहते हैं कि हमारे भी तमाम मसाइल इससे हल हो जाएंगे। वो किसी की सुनता नहीं है, ऐसे ना आम इंसानों की तरह उनको कोई बॉदर ही नहीं करता, तो इसलिए लोग उसको पत्थर मारते हैं और जिसकी वजह से उसका हालत ख़राब होने लगती है। इतनी देर में पता चलता है कि और लेडी है जिसकी शक्ल तो औरतों वाली है, लेकिन पीछे से जानवर वो बन चुकी है और उसको सज़ा मिली है। अपनी यंग एज में उसने अपने वालिदैन के साथ बदतमीज़ी की, उनको डिसओबे किया, जिसकी वजह से उसको ये सज़ा मिल चुकी है और अब वो ऐसी बन गई। अब लोग उसकी तरफ चले जाते हैं, उसकी स्टोरी सुनती हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा चार्म होता है और इसके पास अब कोई भी नहीं रहता, इसको अब सुकून का सांस मिलता है। लेकिन उन लोगों को इतना ज़्यादा पैसा एलिसेंडा लोगों को मिल चुका होता है कि वो अब उससे अपना एक अच्छा मेंशन बना लेते हैं, अच्छा सा महल तमीर कर लेते हैं। अब जो विंग्स वाला मैन था, ओल्ड मैन था विंग्स के साथ वाला, वो काफ़ी लागर, काफ़ी बीमार हो चुके हैं। एलिसेंडा को वो अब पसंद नहीं है कि क्या हर वक्त घर में एक ऐसे अजीब सी महलूक पड़ी रहती है, तो वो उसके मरने का इंतज़ार करती है। लेकिन आखिरकार एक दिन जब विंटर का सीज़न आता है तो उसके अंदर मज़ीद ताकत आ जाती है, उसके विंग्स नए उगना शुरू हो जाते हैं और वो फ्लाई कर जाता है एक दिन। और फिर एलिसेंडा को लगता है कि उनकी ज़िंदगी का शायद कोई अहम हिस्सा जो उनसे जुदा हो गया है, तो यानी कि उसको उसके जाने के बाद उसकी अहमियत का एहसास होता है क्योंकि वो यूज़ टू हो चुके होते हैं उसके। तो यहाँ पर ये स्टोरी हमारी ख़त्म होती है। इसके अंदर थीम ऑफ एम्बिग्विटी एंड अनसर्टेनिटी है कि आदमी के बारे में पता नहीं था, वो एंजल था, सुपरनैचुरल था, ह्यूमन बीइंग लाइक भी उसके अंदर एलिमेंट्स पाए जाते थे। तो जो मैजिकल रियलिज्म पे जब हम बात करते हैं, गार्सिया की ये टेक्निक है वो यूज़ करता है अपने वर्क्स के अंदर, तो फिर अनसर्टेनिटी और एम्बिग्विटी तो आती ही आती है। इसके अंदर पनिशमेंट और का थीम भी हमें बताया गया है कि वो लेडी के ज़रिए से जिसको अपने वालिदैन को के साथ बदतमीज़ी करती है और फिर उसके ऊपर उसको पनिशमेंट मिलती है, जिसके तौर पर वो आधी इंसान और आधी एनिमल बन जाती है। इसके अलावा इसके अंदर हमें थीम ऑफ
मटीरियलिज्म ही नज़र आता है कि मॉडर्न वर्ल्ड में कितनी ज़रूरत है कि एक उनके घर में ओल्ड मैन आ जाते हैं जिसकी विंग्स होती हैं, वो उसको इस्तेमाल करते हुए पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमें थीम ऑफ सफरिंग एंड रिलीफ नज़र आता है कि वो सफ़र कर रहा होता है उनका बच्चा, लेकिन जैसे ही वो विंग्स वाला आदमी आता है और उसको फ्राहम करता है, थोड़ा सा दुआ वगैरह देता है, तो उनको रिलीफ मिलता है और वो बच्चा उनका ठीक हो जाता है। इसके अलावा उन्हें मटीरियल हवाले से भी काफ़ी रिलीफ फ्राहम होता है उस आदमी की वजह से। तो ये थी हमारी शॉर्ट स्टोरी जिसके कुछ थीम्स हमने डिस्कस किए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।